Good morning kids, how are you all? Hope you all are fit and fine. So kids, today is Monday and today we do English. And in English we will introduce a new term which is use of he, she and it. As you can see on the board, I have drawn a big picture in the board, and in this picture you can see a boy, a girl, a butterfly, a ball also. And the heading is written, the heading is he, she and it. You are in UKG and this is very new term for you. आपने इससे पहले use of he, she and use of it नहीं पढ़ा होगा. But normally जब आप लोग बातें करते हैं in your conversation, आप use करते हैं he, she and it. Like आप use करते हैं मेरे घर एक boy आया हुआ है and he is my brother. मेरे घर एक girl आई हुई है and she is my sister. है ना? तो आप जब ऐसा यूज करते हैं, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप बॉय की बात कर रहे हैं तो एक खास टर्म यूज कर रहे हैं, और एक गर्ल के लिए जब एक सेंटेंस यूज कर रहे हैं तो आप एक खास टर्म यूज करते हैं. बॉय और गर्ल से अलग जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग या किसी भी और एक्स्ट्रा आइटम की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं इट. सो बच्चों, अब जो टॉपिक है आपका वो हम आपकी बुक से लेंगे. सो फॉर दैट यू विल हैव टू ओपन पेज नंबर 87 इन योर इंग्लिश बुक. दिस इज योर इंग्लिश बुक. And in this book you will have to open page number 87, and here is the heading he, she, it. Okay, H E he, S H E she, and I T it. Okay, so in the first line a sentence is written, and look what is the sentence saying. We use he when we talk about a boy or a man. We use he. We use he means हम यूज करते हैं he. कहाँ पे? जब हम बात कर रहे हैं किसी बॉय की या फिर किसी मैन की. जब हम किसी बॉय के बारे में या किसी मैन के बारे में, पापा के बारे में, अंकल के बारे में, मामा के बारे में, दादा, नाना, वो सारी ह्यूमन बींग्स जो कि बिलोंग करते हैं मेल फैमिली को, तो उनके लिए हम यूज करते हैं he. And we use she when we talk about a girl or a lady. और हम she कहाँ यूज करते हैं? जब हम बात कर रहे हैं किसी गर्ल की या फिर किसी लेडी की. वो लेडी हो सकती है आप खुद, आपकी मम्मा, आपकी दादी, आपकी नानी, आपकी बुआ, आपके जो भी आपके नेबर्स हैं, जो भी आपको आंटीज दिखाई देती हैं, तो उनके लिए जब आप सेंटेंस यूज करेंगे तो व्हाट यू विल यूज देयर, आप यूज करेंगे she. इट मीन्स कि जब आप बॉय यानी कि बॉयज की बात कर रहे होते हैं या मेन की बात कर रहे हैं तो आप यूज करेंगे ही. बट आप जब गर्ल्स की बात कर रहे हैं, लेडीज की बात कर रहे हैं, विमेन्स की बात कर रहे हैं, आंटीज की बात कर रहे हैं, तो यू विल यूज शी. बट जब आप कोई बॉय नहीं है, कोई गर्ल नहीं है, कुछ एनिमल्स हैं, कुछ टॉयज हैं, कुछ थिंग्स हैं, कुछ आपके आइटम्स हैं, कुछ आपके टॉयज हैं, जब आप इनके लिए कुछ यूज करते हैं सेंटेंस, तो देयर यू विल यूज इट. ओके, एज यू कैन सी इन द पिक्चर देयर इज अ बॉय. ओके, and there is a girl also and one boy is also, and look at this, I have written he he with boy, and I have written she she with the girl, and I have written it with the ball. Why? क्योंकि अभी आपको मैम ने बताया कि जब हम किसी बॉय के बारे में बात कर रहे हैं तो देयर वी विल यूज ही. गर्ल की बात करेंगे वी विल यूज शी. एंड जब उनकी बॉल की बात कर रहे हैं या फिर बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं या फ्लावर्स की बात कर रहे हैं या स्लाइड्स की बात कर रहे हैं तो देयर यू विल यूज इट. ओके, एंड वन मोर थिंग, ये बात हो रही है तब जब हम किसी एक बॉय या किसी एक मैन या किसी एक गर्ल या किसी एक लेडी या किसी एक आइटम की बात कर रहे हैं, ओनली वन पर्सन की, तो देयर यू विल यूज ही, शी एंड इट. जब ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी, हम दो मैन की बात कर रहे हैं, दो वुमेन्स के, दो लेडीज की, तो वहां पे हम टर्म चेंज करेंगे जो कि आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे. अभी आपको ये जानना जरूरी है कि जब हम किसी एक बॉय की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे उसके लिए ही. लाइक इन द पिक्चर देयर इज अ बॉय. ओके, अब हमने आपसे कहा कि चलो बताओ मुझे ये क्या, इसके बारे में कुछ सेंटेंस बोलो. ओके, तो आप क्या बोलोगे इन इंग्लिश? आप पहले तो हिंदी में उसको बोलने की कोशिश करोगे कि मैम ये ना एक लड़का है, ये एक लड़का है और वो एक लड़की है. आप ऐसा यूज करेंगे ना
बट जब हम कहते हैं कि नो स्पीक इन इंग्लिश, तो व्हाट यू विल यूज? यस राइट, देयर यू विल यूज ही फॉर दिस बॉय एंड शी फॉर दैट गर्ल. एंड व्हाई आई एम यूजिंग दिस एंड दैट? यस, आपको बताया था जब मेरे पास कोई है तो मैं बोलूंगी दिस, एंड जो दूर है इसके लिए बोलेंगे दैट. ओके, सो हम इसके सेंटेंस यूज करेंगे. हम कहेंगे यस ही इज अ बॉय. ओके, फिर हम बोल सकते हैं कि हिज नेम इज रवि, हिज नेम इज राजू. तो जो हिज है हम आपको इसके बाद की वीडियो बताएंगे कि वेयर यू विल यूज हिज एंड हर. तो अभी हम इतना बताते हैं कि देयर इज अ बॉय एंड हम इसको क्या बोल सकते हैं? ही इज अ बॉय. ही इज अ बॉय. हम कैसे ऐसे बोले सी इज अ बॉय? नो, व्हाई? बिकॉज ही इज अ बॉय. आपको पिक्चर से देख के आइडिया आ रहा है ना कि ये बॉय है ना? आपको पिक्चर से देख के आइडिया आ रहा है कि इसकी बॉय कट हेयर है, इसने पैंट एंड शर्ट पहना है, तो ऑब्वियसली ये क्या है? ये बॉय है. तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? ही इज अ बॉय. एंड देयर यू कैन सी अ गर्ल. हम इसको पिक्चर से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ना? आप ये नहीं कि मैम ने बोल दिया गर्ल है तो आपको भी मानना है कि ये गर्ल है. यू आइडेंटिफाई कि ये गर्ल है या ये बॉय है. You can see she is wearing a skirt, a top, and she is having two ponies. इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? ये क्या है? एक गर्ल है. तो हम इसके लिए क्या सेंटेंस यूज करेंगे? She is a girl. Okay? He is a boy and she is a girl. Okay? And there is one football also. तो हम इसके लिए क्या कहेंगे? Yes, it is a football. It is a football. It is a butterfly. It is a flower. Okay, so बाकी सब चीजों के लिए बॉय या गर्ल से, मेल या फीमेल से हट के जितनी भी चीजें हैं, अगर वो आइटम में वन है, क्वांटिटी में वन है, तो हम यूज करेंगे उनके लिए इट. ओके, सो एक सेंटेंस यूज करते हैं. चलो, ही इज अ बॉय एंड शी इज अ गर्ल. इट इज अ फुटबॉल. इट इज अ बटरफ्लाई एंड इट इज अ फ्लावर. ओके, अब इन्हीं को आप अपने बुक में एक बार चेक करेंगे कि बुक में आपसे क्या कह रहे हैं. Okay, so again you will open your book. Open करके आपने बंद नहीं करेंगे, I know, पर इसमें बुक को बिल्कुल क्लोज नहीं करना है. And there you can see a boy. Boy ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ पे लिखा है he is a boy. He is a boy. Boy है तो हमने क्या यूज करा? he. यहीं पे अगर एक मैन, एक अंकल ड्रॉ किए होते तो हम क्या लिखते? he is a man. ओके, ऐसे हम बोलते हैं ना, ही इज माई फादर, ही इज माई ग्रैंडफादर, ही इज माई अंकल, है ना? और जब किसी बॉय को जब अपना फ्रेंड बताते हो आप तो क्या बोलते हो? किसी कोई बॉय है और आपको बताना है कि वो मेरा फ्रेंड है, तो क्या बोलोगे? ही इज माई फ्रेंड. व्हाई यूजिंग ही? बिकॉज ही इज अ बॉय. ओके, एंड जब आप किसी गर्ल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, we use she when we talk about a girl. जब हम किसी गर्ल की बात कर रहे हैं तो she is a girl. ओके, या मम्मा की बात बता रहे हैं तो क्या बोलते हैं? मम्मा को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? she is my mother, she is my grandfather, and sorry, she is my grandmother, and she is my friend, she is my auntie, and she is my ma'am, etc etc. ओके, सो जब आप बात कर रहे हैं किसी गर्ल की, जब कोई फ्रेंड होती है पड़ोस में, तो आपको क्या, आप मम्मा को कैसे से मिलवाते हो कि मम्मा she is my friend. ओके, और बॉय को कैसे मिलवाते हो? मम्मा ही इज माई फ्रेंड, या ही इज माई ब्रदर, या सी इज माई सिस्टर. ओके, गर्ल के लिए शी एंड बॉय के लिए ही. और जब आप बात कर रहे हैं किसी टॉय की, वी यूज इट व्हेन वी टॉक अबाउट एनी अदर थिंग्स. जब हम ही और शी के अलावा, बॉय या गर्ल के अलावा हमें कुछ और चीज इंट्रोड्यूस करनी है, लाइक आई हैव एन एलिफेंट, तो मैं इसके लिए क्या यूज करूंगी? ओके, मेरे पास एक एलिफेंट है तो इसमें क्या यूज करूंगी? इट इज एन एलिफेंट. इट इज एन एलिफेंट. अभी आपको ए एंड का भी हम इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, तो आपको पता चला कि मैम ने यहाँ पे एन क्यों यूज किया है. सो इट इज एन एलिफेंट. एंड देखो, इट इज अ टॉय एंड इट इज अ डॉग. ओके, क्योंकि टॉय भी बॉय गर्ल नहीं है. एनिमल को भी हमने बोला कि सारे एनिमल हैं तो वो हम क्या यूज करेंगे? इट. ओके, फॉर ऑल द एनिमल्स. अगर वो वन दिखाए है पिक्चर में तो व्हाट वी विल यूज? इट. ओके, सो अगर आपको ये समझ में आ गया ही, शी, इट, तो फिर हम क्या करेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स विद ही, शी और इट. सो दिस इज योर होमवर्क. आप कैसे करेंगे? लेट मी एक्सप्लेन. दिस इज रीता, दिस इज रीता. अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दिस एंड दैट भी रिवाइज हो रहा है, जो कि हम पहले कर चुके हैं, बहुत टाइम कर चुके हैं. सो दिस इज रीता,
रीता के लिए दिस क्यों यूज किया है, बिकॉज वो क्या है, वो देखो सेंटेंस के जस्ट बाद ही रीता की पिक शो की है। पास है दिस, दूर है दैट, दिस दैट, दिस दैट, एंड किसकी बात कर रहे हैं, वन की। सो दिस इज रीता, एंड यहाँ पे क्या फिल करेंगे, रीता इज अ गर्ल, यू कैन सी रीता इज अ गर्ल, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, यस शी इज अ गर्ल। आपको इन पूरे सेंटेंसेस में कहीं पे ही, कहीं पे शी, कहीं पे इट फिल करना है, बट पिक्चर्स को देख के ऐसे नहीं कुछ फिल करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट इज अ कैट। व्हाई इज दैट रिटन हियर, व्हाई यस, बिकॉज कैट है वो थोड़ा सेंटेंस से दूर ड्रॉ किया, हम आपको दिया था नेक्स्ट साइज में, जो पास की चीजें हैं दिस, जो दूर की चीजें हैं दैट। सो कैट के लिए मैं दैट यूज क्यों किया है, क्योंकि कैट थोड़ी दूर ड्रॉ है, तो दैट इज अ कैट। यहाँ पे क्या फिल करेंगे, शी करें, नो वो गर्ल नहीं है, ही करें, नो वो बॉय भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यस यू आर राइट, हम फिल करेंगे यहाँ पे आई टी इट, इट इज प्लेइंग। ओके, सो द नेक्स्ट इज लुक एट दिस चेयर, इस चेयर को देखो, डैश इज रेड, डैश इज रेड यानी कि ये कैसी है, रेड कलर की है, तो चेयर भी क्या है, चेयर इज नॉट अ गर्ल, चेयर इज नाइदर अ बॉय, तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, यस यू आर राइट, हम फिर से फिल करेंगे आई टी इट। सो द फुल सेंटेंस हो जाएगा आपका, लुक एट दिस चेयर, इट इज रेड। एंड वन मोर थिंग, जब सेंटेंस यहाँ पे आपका फुल स्टॉप वन सेंटेंस फिनिश हो रहा है, यू कैन सी जब आपको सेंटेंस यहाँ फिनिश हो रहा है विद वन फुल स्टॉप और ये सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इट मींस कि आप नेक्स्ट सेंटेंस में जब लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड शुड बी कैपिटल, मींस आप ही यहाँ पे शी में एस कैपिटल, इट में आई कैपिटल राइट करेंगे। ओके ओके, द नेक्स्ट इज दैट इज करण, दैट इज करण, करण दैट क्यों लिखा है, क्योंकि करण थोड़ा सा दूर ड्रॉ किया हुआ है फुल स्टॉप से। ओके, सो दैट इज करण, करण थोड़ा दूर है, एंड व्हाट इज करण, करण गर्ल है, नो, करण इट है, करण के इट यूज करेंगे, नो, करण इज अ बॉय, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ही इज अ बॉय। नाउ रीड द होल सेंटेंस टुगेदर, दैट इज करण, he is a boy, and he, the first letter means H, you will write capital. Okay, next is look at Sam, Sam is also a boy. Okay, Sam is also a boy, and Dash is jumping, वो कूद रहा है ट्रैम्पोलिन के ऊपर। सो पता है आपको कि सैम है, बॉय है, तो हम क्या यूज करेंगे, ही, अगेन ही, तो लुक एट सैम, ही इज जंपिंग। तो आपको इन 5 के 5 जो आपके ब्लैंक्स हैं, इनमें आपको ही, शी, इट फिल करना है। ये जानने के बाद कि आपको पता होना चाहिए कि वी यूज he for boy, she for girl, and it for other things. Okay, boy है, पापा हैं, दादू हैं, तो आप यूज करेंगे आज से। एंड वन मोर थिंग, जब आप आपको कोई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये नहीं कि आपने बस अभी सुना और उसके बाद बुक में किया एंड देन फिनिश, नो, हमने आपको बार बार बोला है कि जब आप इसके बाद जब आप स्पीकिंग करते हैं, बातें करते हैं, तो आप ट्राई करेंगे कि आप मोस्टली क्या करें, इंग्लिश सेंटेंस, इंग्लिश वर्ड यूज करें, तो आप ही, शी, इट आपने सीख लिया है, आज से आप इस तरह से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि ही इज माय ग्रैंडफादर, ही इज माय अंकल, ही इज माय फादर, सी इज माय मदर, सी इज माय ग्रैंडमदर, एंड सी इज माय आंटी। ओके, तो इस तरह से ही, शी, इट को आज से अपने सेंटेंस में यूज करेंगे। मैम गूगल में पूछेंगे आपसे यूज ऑफ ही, यूज ऑफ सी एंड यूज ऑफ इट, उसके लिए रेडी रहिएगा। So till then, complete this page in your book. See you in the next video with a new topic. Till then, bye bye.